हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का आता है व्हाट आर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का आउटकम्स क्या है? तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शन, यानी सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलेक्शन करा देना। इट्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ गवर्नमेंट पीपल एक्चुअली गेट, यानी कि गवर्नमेंट से किस प्रकार का लाइफ एक्चुअली में पीपल को मिलता है। सो वी जज डेमोक्रेसी बाय व्हाट इट डिलीवर्ड, यानी डेमोक्रेसी को हम जज करते हैं कि किस तरह उससे हमें लाइफ, गवर्नमेंट से लाइफ हमें मिलती है। तो देयर आर 5 मेन आउटकम्स, यानी 5 मेन आउटकम्स हैं जिससे कि हम डेमोक्रेसी को जज करते हैं। तो पहला है अकाउंटेबल गवर्नमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होना चाहिए, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो फुल्ली कंट्री के नागरिक पे बेस है, यानी सारे आदमियों पे निर्भर है। आदमी का मतलब ये नहीं कि औरत पे निर्भर नहीं है, सारे लोग पे, जो भी इस देश के निवासी हैं सारे के ऊपर डेमोक्रेसी का बेस चलता है। तो पहला हम लोग का आते हैं, फीचर देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या क्या है। तो डेमोक्रेसी का फीचर्स है लीडर आर इलेक्टेड बाय पीपल, दे मस्ट आंसर to the public, decisions are debates and discussed, गवर्नमेंट चेंज बेस फुल्ली थ्रू इलेक्शंस, यानी कि यहाँ पे लीडर जो है वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और लीडर को सारे पब्लिक के क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। उसके साथ डिस्कस करना चाहिए सारे आइडियाज़, एंड डिबेट्स भी वहाँ पे काफ़ी बार हो जाते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बात सुनना चाहिए लीडर्स को। एंड गवर्नमेंट चेंज पेसफुली थ्रू इलेक्शन का मतलब है गवर्नमेंट चेंज भी होता है इलेक्शन के थ्रू, बट डिस्कशंस मेकिंग कैन बी स्लो समटाइम्स, कोऑपरेशन और अनफुलफिल्ड प्रोविजन स्किल डेमोक्रेसी इज कंसिडर मोर लेजिटिमेट देन डिक्टेटरशिप, यानी कि यहाँ पे कुछ समय ऐसा देखा जाता है कि डेमोक्रेसी में इतना स्लो प्रोसेस और इतना स्लो लॉ मेकिंग प्रोसेस चलता है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप से भी इसे ज़्यादा लेजिटमेट में गिनती आ जाता है। इसे कंसिडर किया जाता है कि ये तो डिक्टेटरशिप से भी ख़राब है, लेकिन डेमोक्रेसी काफ़ी बेहतर है डिक्टेटरशिप से, अगर आपको डिक्टेटरशिप पता होगा तो। सेकेंड आ जाता है हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इकोनॉमी रेट क्या चल रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। डिफरेंट कंट्री डेवलप एट डिफरेंट रेट, यानी अलग अलग कंट्री अलग अलग रेट पे वो डेवलप करते रहती है। तो नेक्स्ट हम लोग का रियलिटी चेक आता है जो कि काफ़ी हद तक ये सही भी है। डेमोक्रेसी डू नॉट अलाउ टू ग्रो फास्टर देन नन डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी ये अलाउ नहीं करता है कि आप नन डेमोक्रेसी से ज़्यादा स्पीड से आप ग्रो कर सकें, बट डेमोक्रेसी ट्राई टू reduce inequality, wealth should not stay with only a few people, यानी डेमोक्रेसी ये अलाउ नहीं करता है कि इनइक्वालिटी देखा जाए, सबको इक्वल तरीका से देखने का डेमोक्रेसी अलाउ करते हैं, सारे पीपल को एक नज़रिए से देखने का अलाउ करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि रिच एंड पुअर गैप स्टिल एग्जिस्ट, यानी रिच और पुअर में अभी भी काफ़ी ये देखा जाता है काफ़ी हद तक कि रिच आदमी को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, अगर कहीं पे कुछ लफड़ा हो गया तो उन्हें जल्दी छोड़ दिया जाता है, वहीं पे गरीब आदमी को ज़्यादा देर तक रखा जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड टॉपिक जो कि रेड्यूसन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो इसमें पहला है डेमोक्रेसी एम फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि डेमोक्रेसी का एम है कि सोशल तौर पे एंड इकोनॉमिक तौर पे सबको जस्टिस मिल सके। ट्राई टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूस पॉवर्टी, ट्रेड ऑल सिटीजन इक्वल, यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि पॉवर्टी को यहाँ पे घटाया जा सके, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, एंड ट्रीट सबको इक्वल, सारे सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, यानी सबको एक जैसा भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सबको एक नज़रिया से देखा जाना चाहिए।
but inequality still remains. Poor people may not get full benefit, so democracy promise more than it fully deliver here. इसका मतलब ये है कि इनक्वालिटी अभी भी देखा जाता है, पुअर पीपल को सारे बेनिफिट नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी को ज़्यादा ही प्रोमिस कर देते हैं जितना कि ये डिलीवर्ड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ, जो कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी सोशल डाइवर्सिटी यानी कि गांव के तौर पे किस तरह से सारे सोसाइटी को देखा जाता है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी वर्क इन डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया, इट अलाउ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड कल्चर, इनकरेज पीसफुली कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि सारे कास्ट, सारे रिलीजन, सारे लैंग्वेज और सारे कल्चर को फॉलो करने वाले लोग एक जगह पीसफुली रह सकते हैं। इन्हें इनक्रीज का किया जाता है कि आप एक जगह रहे, यहाँ पे किसी भी प्रकार का लड़ाई नहीं होगा। ये नहीं कि हम बड़ा कास्ट हैं तो आपको हम सप्रेस्ट करेंगे छोटे कास्ट को, उस तरह यहाँ पे कुछ भी देखा नहीं जाएगा। गिव रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी, यानी कि यहाँ पे माइनॉरिटी को बढ़ावा ही दिया जाता है, यहाँ पे नीचे नहीं दिखाया जाता है। इम्पोर्टेंट रूल में ये है कि मेजोरिटी शुड नॉट क्रश माइनॉरिटी, यानी मेजोरिटी छोटे मतलब कम मेंबर्स को, यानी कि कोई भी अगर कास्ट का कम सिटीजन एक एरिया में रह रहा है और कोई कास्ट का ज़्यादा रह रहा है, तो माइनॉरिटी को वहाँ पे आप ज़्यादा तंग नहीं कर सकते हैं, आप तंग नहीं कर सकते हैं, वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोथ मस्ट वर्क टुगेदर, यानी कि दोनों को साथ में रह करके काम करना चाहिए और करते भी हैं काफ़ी जगह पे। नेक्स्ट आता है हम लोग का फिफ्थ टॉपिक, जो है कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। दिस इज़ वन ऑफ डेमोक्रेसीज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, यानी कि ये एक डेमोक्रेसी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कि सारे सिटीजन को सारे फ्रीडम दिया जाता है, इक्वल राइट ऑफ फ्रीडम दिया जाता है, स्पीच ऑफ फ्रीडम दिया जाता है, सारे प्रकार का यहाँ पे फ्रीडम दिया जाता है। तो यहाँ पे फ्रीडम क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। तो पीपल गेट्स रिस्पेक्ट एंड इक्वल स्टेटस, यहाँ पे सबको रिस्पेक्ट और इक्वल स्टेटस दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बोलने का स्पीच आपको फ्रीडम दिया जाता है। राइट टू प्रोटेस्ट दिया जाता है, आपको कोई काम अगर अच्छा नहीं लगा तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। राइट टू चूज़ लीडर्स, यानी कि आपको राइट है कि कोई भी लीडर आप चूज़ कर सकते हैं। स्पेशली वुमेन, यानी वुमेन को यहाँ पे आगे बढ़ाने का रिजर्वेशन दिया गया है। बहुत जगह आप देखते होंगे कि वुमेन के लिए स्पेशली रिजर्व सीट कर देता है कि इतना परसेंट वुमेन ही लड़ सकता है इलेक्शन और मेन नहीं लड़ सकता है। तो यहाँ पे वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए देखा जाता है। लोअर कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। एंड पुअर एंड मर्जिनलाइज, यहाँ पे पुअर को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार काफ़ी सारे योजनाएं लाते हैं, जैसे इंदिरा आवास, ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो मैं पुअर आदमी को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार बहुत कुछ करती है। दे गेन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वॉइस, यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी में सबको एक सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड सबको अपना वॉइस है, कुछ भी बोल सकता है। अगर गलत लगा सरकार का काम तो आप सरकार के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं कि ये सरकार आप गलत किए, इससे हमें नुकसान है, ये है, जो भी आपको परेशानी है, आप फ्रीडम है आपके पास, ये आप सरकार के पास बोल सकते हैं। तो हमारा चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो गया 5 पॉइंट्स को लेकर के। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है इन वन शॉट एग्ज़ाम रेडी पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक वन शॉट में सारा चीज़ समझा देंगे कि किस तरह से क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या ज़्यादा ज़रूरत है एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे बता देते हैं। तो यहाँ पे आता है कि डेमोक्रेसी क्या क्या डिलीवर करते हैं। तो गवर्नमेंट डिलीवर्ड करता है और डेमोक्रेसी डिलीवर्ड करता है लेजिटमेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिलीवर्ड करता है, रिड्यूसिंग ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी डिलीवर्ड करते हैं, सोशल डाइवर्सिटी एंड एकोमोडेशन डिलीवर्ड करते हैं, एंड फिफ्थ है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन को ये सब डिलीवर्ड करते हैं, तभी ये डेमोक्रेसी कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, हमारा वन शॉट ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि एग्ज़ाम क्वेश्चन टिप्स, यानी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार देखा गया है कि इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो क्या डेमोक्रेसी सारे गवर्नमेंट सिस्टम से एक अच्छा गवर्नमेंट सिस्टम है? तो बेसिकली यस, बिकॉज इट इंश्योर फ्रीडम, डिग्निटी
पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, बट इट हैज़ स्लो डिसीजन मेकिंग एंड इम्पैक्ट रिजल्ट। यानी कि गवर्नमेंट सारा चीज़ प्रोवाइड करता है, ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है, डिग्निटी प्रोवाइड करता है, पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी प्रोवाइड करता है एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें एक खराबी ये भी है कि ये स्लो डिसीजन प्रोसेस है इसका। ये कुछ सोच समझ के प्रोसेस डिसीजन लेते हैं, डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं, ताकि किसी एक को सुविधा पहुंचाने के लिए दूसरे को नुकसान नहीं झेलना पड़े। इसलिए थोड़ा सा ये स्लो है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है इम्पैक्टफुल रिजल्ट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। तो हमारा चैप्टर यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में नोट्स लिखिए, हम आपको कमेंट में ही आपको हम नोट्स भेज देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।